वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ, और आज बात होने वाली है पोस्ट हार्वेस्ट के साथ। तो भाई पोस्ट हार्वेस्ट का ये कौन सा यूनिट है? तो जैसा दिख रहा है यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट का यूनिट नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और इसके अंदर हम बखूबी समझेंगे कि क्या कुछ खास है। तो लेक्चर चालू करने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, मोटिवेशन देख लेते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। तो लिखा हुआ है कि सिंप्लिसिटी इज द पावर ऑफ मैन। ठीक है, सादगी ही अच्छे इंसान की पहचान होती है। ठीक है, और क्या है, दे सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर माइंड। ठीक है, वो अपने दिमागी मस्तिष्क शक्ति से कोई भी दिक्कत को, कोई भी परेशानियां को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अपने प्रॉब्लम को, अपनी परेशानियां को मिटाने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। अच्छे इंसान की एक ही पहचान है कि वो क्या है, सादगी भरी जिंदगी और सादा जीवन क्या करे, जिए। तो इसी के साथ चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है आज के लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हम आखिर इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है राइस मिलिंग, दूसरा है चूड़ा मिलिंग, तीसरा है मखाना एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सारे जो बातें हैं इसको हम इस लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से कवर करेंगे और समझेंगे कि क्या कैसे राइस मिलिंग होता है, कैसे मखाना प्रोसेसिंग होती है और क्या क्या तरीका इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो आखिर राइस मिलिंग कहने का क्या मतलब है? राइस मिलिंग कहने का मतलब है कि क्या राइस से ब्रान और हस्क को सेपरेट कर लेना, मतलब अलग अलग कर लेना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं राइस मिलिंग। ठीक है, तो राइस मिलिंग इज अ प्रोसेस is all about producing edible milled rice after separate the husk bran layer of clean rice। मतलब कि राइस मिलिंग के अंदर हम अच्छे पैदावार करते हैं, उसके बाद राइस को अच्छे क्वालिटी के राइस को, बेस्ट क्वालिटी के राइस को हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। किस किस से? तो हम किसके से सेपरेट कर लेते हैं, हस्क से, ब्रान से और उसके कवर लेयर से। तो हस्क और ब्रान कहने का क्या मतलब, हस्क मतलब भूसी और ब्रान मतलब चूरा, भूसा सॉरी। हस्क मतलब जो भूसा होता है वो, और ब्रान। ठीक है, तो उसके ऊपर का जो कवर लेयर होता है उसको, ये सारे चीज को हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। किस में से? तो राइस मिलिंग के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम लेके आते हैं, तो क्या लेके आते हैं, हम धान सबसे पहले लेके आते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मिल में ले जाते हैं। वहाँ पे क्या कुछ सर्टेन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उसके ऊपर कवर लेयर को क्या कर लेते हैं, हम हटा लेते हैं, साइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक मशीन के अंदर आप डाले, उधर से राइस क्या हो गया, सेपरेट हो गया, भूसा चूरन सब साइड हो गया और अच्छा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का राइस यहाँ निकल कर आ गया। देख रहे हैं, और ये भाई साहब चेक कर रहे हैं कि हाँ ये बेस्ट क्वालिटी की राइस निकल कर आ गया। अच्छा, और हम बात कर ले तो हम देखते हैं कि अच्छा इसके अंदर जो हस्क है और ब्रान है आखिर कितने कितने परसेंट होते हैं। तो जो राइस हमारा होता है उसके अंदर 20% जो है हमारा क्या होता है, हस्क होता है, जिसको हम बोलते हैं भूसा। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूसा। हमारा 20% निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रान जो हमारा है 8 से 12% निकल जाता है। और ये जो है VVI क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में कि हमारे राइस मिलिंग के दौरान कितना सा ब्रान, कितना सा जो भूसा चूरन जो है उसके ऊपर वो निकलता है, कितना होता है। तो 8 से 12%, अदरवाइज किसी किसी केस में 11% भी दे देता है। तो ये सारी बातों को आपको क्या मध्य रचन ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो सारे प्रोसेसिंग के बाद जो निकल कर आता है क्लीन राइस, जो बेस्ट क्वालिटी का राइस होता है, वो कितना होता है, 69% होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, राइस मिलिंग करते हैं तब। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम एक एक करके देखते रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न आधुनिक तकनीक के दौरान हम कौन कौन से राइस मिलिंग के अंदर प्रोसेस यूज करते हैं, क्या क्या मेथड आता है। तो सबसे पहले हमारा जो पैडी होता है, ठीक है, जिसको हम धान बोलते हैं, उसको हम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो किसान कृषि करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, पैदावार होगा, पैदावार के बाद हमारा पैडी आएगा, धान आएगा। नहीं, तो चलिए हमारा पैडी आ गया, हमारा धान आने के बाद हम सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा मटेरियल उसके ऊपर, उसमें से हम अपने धान को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, काट छाट के हम अपने धान को अलग कर लेते हैं। उसके बाद ह्यूलिंग करते हैं। ह्यूलिंग मतलब कहने का मतलब उसमें जो बड़ा बड़ा कंकर पत्थर अटका होता है उसको एक मशीन के दौरान हम डालकर क्या कर लेते हैं, आपस में रोल ऑफ कर लेते हैं, जिससे बड़ा बड़ा कंकर पत्थर साइड हो जाता है और हमारा पैडी एक तरफ आ जाता है।
उसके बाद मिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? मिलिंग करते हैं। मिलिंग मतलब कि क्या करते हैं? मिक्सअप या मिक्सअप करते हैं। किसको मिक्सअप करते हैं? पैडी को मिक्सअप करते हैं। ठीक है, कैसे पैडी को मिक्सअप करते हैं? कहाँ पे? तो मिल में। जैसे कि हम इसको भेज दिए, कहाँ भेज दिए भाई? मिल में भेज दिए। क्या होने के लिए? अलग होने के लिए। किसको? तो ब्रान और हस्क को, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि ब्रान और हस्क को हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं मिलिंग के दौरान। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। जब हमारा राइस निकल कर आ गया हमारा, तब जाकर हम उसमें क्या कर लेते हैं? पॉलिश कर लेते हैं। क्यों पॉलिश करते हैं? तो ताकि हमारा जो राइस है वो और बेहतर हो जाए। ठीक है, और मार्केट की प्राइस और उसमें क्या हो जाए? अधिक हो जाए। जब मार्केट में जाए तो अच्छे कीमत उसका मिल सके, प्राइस इंक्रीज कर जाए। इसके कारण हम क्या करते हैं? पॉलिशिंग करते हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। देन लास्ट में हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्टिंग कहने का मतलब क्या? सॉर्टिंग कहने का मतलब उसमें क्या छोटा छोटा कंकर पत्थर फिर भी रह जाता है। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस में उसमें से हम हाथ से क्या कर लेते हैं? क्योंकि मशीन कितना करेगा? मशीन तो मशीन होता है, तो मशीन कितना करेगा? कितना हटाएगा? तो जो छोटा फोटा बच जाता है उसको इंसान अपने हाथ से क्या कर लेता है? सॉर्टिंग के थ्रू चुन चुन कर अलग कर लेता है। आप गांव वगैरह में देखते होइएगा, मम्मी भी फटकती होती है तो उसमें से क्या करती है? चुन चुन कर कंकर पत्थर को अलग कर देती है। उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। और लास्ट में आखिरी में जब मेरा प्योर क्वालिटी का राइस आ जाता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं और पैकिंग करके मार्केट में बेच देते हैं। सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा, ये जो बहन जी देख रही क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो शुरुआत ही होता है क्या लगाने से? धान लगाने से। धान की खेती की जाती है। तो ऐसे ही क्या एक एक करके धान की खेती की जाती है, तब जाकर हमारा पैदावार आता है, तब जाके ये सारे प्रोसेस उसके बाद इन्वॉल्व होता है। तो स्टार्टअप यहीं से होता है। ठीक है, कृषि की नींव यहीं से स्टार्ट होता है। पैडी पैडी जो आने का जो प्रोसेस है यहाँ से चालू होता है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा क्वालिटी की बात कर ले कि भाई क्वालिटी क्या होता है, क्या क्या क्वालिटी को हम ध्यान रखते हैं। किसको? तो क्या क्या क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर हम राइस, कोई भी राइस तो थोड़ी मार्केट में बिक पाएगा। हर एक राइस का अलग अलग प्राइस होता है। कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, है नहीं? तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो क्वालिटी कंट्रोल के कारण। क्वालिटी क्या मेंटेन करेंगे जो कि हमारे राइस का प्राइस अच्छा मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि मिलिंग के दौरान जब हम क्या करते हैं? ब्रान और हस्क को सेपरेट करते हैं राइस से, तो उसके मद्देनजर हम किस किस बातों को ध्यान रख के चलते हैं। देखते हैं गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा जो मटेरियल गुड क्वालिटी का निकल कर आएगा, अच्छा निकल कर आएगा, उसमें हमें कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि घूस खिला देना तो अच्छा करके लाएगा, नहीं तो फिर खराब करके लाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस थोड़ी बातों को हमें ध्यान रखना है, फिर जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। The starting of a paddy should be at right moisturization content। सबसे बड़ी बात है कि मॉइस्चराइजेशन कंटेंट मतलब कि नमी। किसकी नमी? तो पैडी में नमी प्रॉपर मात्रा में क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारा धान अच्छे से सूखा होगा तो जाकर हमारा क्या होगा? अच्छा राइस आएगा। मिलिंग के दौरान जब हम मिल में भेजेंगे तो हमारा राइस अच्छा निकल कर आएगा। अगर हमारा राइस गीला होगा, जब हम धान लाते हैं खेत से, फील्ड से, अगर उस दौरान हमारा क्या होगा? भींगा होगा, तो क्या हमारा सारा राइस बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है टूट भी जाए या बहुत बर्बाद हो जाए। तो इसलिए हमें मॉइस्चराइजेशन कंटेंट ध्यान रखना पड़ेगा, नमी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि हमें मिलिंग करने से पहले, मिल में भेजने से पहले 14% तक क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा मॉइस्चराइजेशन लेवल। किसका 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 जल्दी बताइए? राइस का। तो राइस का हम जब 14% रखते हैं मॉइस्चराइजेशन लेवल, तब जाकर हमारा जो है हाई प्यूरिटी निकल कर आता है। तब जाकर हमारा जो राइस है हाई क्वालिटी का आता है। अच्छा क्या देखने को मिलता है? क्वालिटी के राइस को हम देख पाते हैं तब जब हमारा 14% मॉइस्चराइजेशन लेवल होता है तब। आखिर इतना सारा बात ही होता है क्या? नहीं, और भी चीज होता है। तो दिखाते हैं आखिर उसमें क्या यूनिफॉर्मली, आमतौर पे उसमें क्या क्या बहुत सारी दोष या बहुत सारी क्या होती है? कंकर पत्थर या बहुत सारी क्या देखने को मिलता है? डैमेज देखने को मिलता है। तो कौन कौन से डैमेज देखने को मिलता है? तो जो हमारा मटेरियल होता है उसके अंदर यूनिफॉर्मली मेटल कैरोल्स, uniformly size and shape, free of the contaminants such as stone and weed seed। मतलब कि उसमें कुछ कुछ हमारा होता है वो क्या होता है? बहुत, क्योंकि हम जब धान लेके आते हैं उसमें से बहुत सारा क्या होता है? खराब भी होता है। किसी कोई कोई क्या होता है? कम ही छोटा, किसी का साइज से चेंज होता है। हर एक राइस अलग अलग होता है। तो ये सारे चीज को हम जब ध्यान रखते हैं तो कि हमारे पैडी के अंदर इतने सारे चीज का क्या होता है?
मिक्सअप होता है, बहुत सारा हमारा स्टोन उसके अंदर होता है, या दूसरा सीड भी होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है? हमारे राइस के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा सीड भी होता है। तो जब इस सारे चीज को जब हम अलग करते हैं तब जाकर हमारा बेस्ट क्वालिटी का निखर कर आता है। तो क्या क्या होता है? अलग अलग दूसरा सीड उसके अंदर मिल जाता है हमारे राइस के अंदर। फिर हमारा कुछ डैमेज सीड होता है, किसी किसी का साइज यूनिफॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हम किसके अंदर देखते हैं? राइस के अंदर देखते हैं, ठीक है। जब ये सारी चीज को जब हम कंट्रोल करते हैं तब जाकर हमारा बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस निकल कर आता है और मिलिंग के दौरान परफेक्शन दिखता है। आप देखेंगे कि क्या और क्या हमारा गुड क्वालिटी के अंदर आता है। तो गुड क्वालिटी ऑफ मिलिंग के अंदर हमारा 3 चीज को हम बेसिकली फॉलो करते हैं, बेसिकली जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं हाई मिलिंग रिकवरी। मतलब कि हम जब मिलिंग करें, हम क्या करें? मशीन में भेजे, तब जाकर हमारा क्या हो जाए? बेस्ट क्वालिटी में निखर कर आए, ठीक है। क्या निखर कर आए? अच्छा बने, मतलब कि अधिक से अधिक मेरा बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। क्या करें? बेस्टली निकल कर आए, जितना भेजे कोशिश करें कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो बेस्ट क्वालिटी आ जाए, ठीक है। तो हाई मिलिंग रिकवरी मतलब जितना अच्छा दे, कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा आ जाए। दूसरा में हम क्या देखेंगे? हाई हेड एंड राइस रिकवरी, मतलब कि वो हमारा राइस वगैरह टूटे कम, ठीक है। और क्या हो? नो डिसकलर। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो राइस है उसका कलर चेंज ना हो। जैसा नहीं कि हम भेजे थे व्हाइट कलर, उधर से पीला निकल कर आ जाए, ठीक है, या कुछ टूट फूट जाए, कलर डिसकलर हो जाए। तो हमारे बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस के अंदर ये सारी बातों को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब क्या है? स्टेट ऑफ एन इक्विपमेंट्स। भैया आखिर इसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट और कौन कौन से इक्विपमेंट, ठीक है, मशीन का यूज करते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है द राइस मिलिंग शुड बी क्लियर्ड एंड वेल मेंटेन। सबसे पहले राइस मिलिंग करने के अंदर सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए एंड वेल मेंटेन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम 10 साल से बंद करके रखे हैं मशीन को, एक बार चालू किए और शुरू कर दिए तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो हमें ये सारे पहले मिल को भी हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटेन प्रॉपर रखना पड़ेगा। किसी भी मिल में हम नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज को हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद क्या है? हमें जो लेवल भी हमारा चाहिए वो कैसा चाहिए? स्किल चाहिए, स्किल लेवल चाहिए, ठीक है। तब जाकर वो सारा काम कर पाएगा। तो कौन कौन स्किल लेवल की क्या जरूरत है? मान लीजिए कोई भी लेवल उसके अंदर काम कर रहा है, उसको तो पता नहीं है कितने मॉइस्चराइजेशन लेवल पे कितना मशीन का क्या होगा, रनिंग स्पीड होगा, कैसे हमारा मशीन फंक्शन करेगा, वो कितना पे भी लगा देगा और हमारा मटेरियल खराब हो जाएगा। तो इस मटेरियल को बचाने के लिए, क्योंकि मटेरियल ही तो यहाँ मेन है, तो मटेरियल को बचाने के लिए हमें स्किल लेवल की जरूरत होती है जो कि सारे बातों को जानता होता है, ठीक है। और तब जाकर हमारा सब कुछ प्रॉपर वे में हो पाएगा। द मिलिंग शुड बी ऑपरेट बाय स्किल लेवल। जब हम कोई भी मिलिंग, ठीक है, क्या स्किल लेवल के द्वारा ऑपरेट करते हैं तब जाकर हमारा बेस्ट क्वालिटी निखर कर आ जाता है और सारा चीज क्या हो पाता है? बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल हो पाता है और हमारे राइस क्या होता है? परफेक्शन में आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा राइस मिलिंग का सारा कहानी खत्म होता है। ऐसे ही हमारे पॉलिटेक्निक परिवार पे अपना प्यार बनाए रखिए और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बनाए रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।